बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू PSX। रोजाना एक मरतबा फिर से KSE 100 इंडेक्स का ओवरव्यू आप सबके सामने है। आज मार्केट ने प्लस 984 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि परसेंटेज में बनते हैं 0.58%। मार्केट की कैंडल तो आज कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, एक स्पेसिफिक स्टॉक और सेक्टर से रिलेटेड, और वो भी विद द हेल्प ऑफ FIPI एंड LIPI डेटा। इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग देख के हम अंदाजा लगाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मार्केट की अगर बात कर ली जाए तो आज मार्केट में वॉल्यूम्स कुछ कदरे बेहतर है पिछले 2 दिनों से, लेकिन स्टिल एवरेज वॉल्यूम के जितना वॉल्यूम नहीं है। ये बात मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में भी कह चुकी हूँ, यहाँ पर भी कह देती हूँ कि जब तक 300 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम नहीं आएगा मार्केट में, 300+ मिलियन का वॉल्यूम नहीं आएगा, तब तक कोई आपको अच्छी फ्लक्चुएशन मार्केट में नज़र नहीं आ सकती। लेकिन मिनिमम वॉल्यूम भी 300 मिलियन एटलीस्ट होना चाहिए। हमारा जो एवरेज वॉल्यूम है दैट इज़ 286 राइट नाउ, तो इससे तो ज़्यादा वॉल्यूम आना बनता है। इससे ज़्यादा वॉल्यूम आएगा तभी हम कंसिडर करेंगे, और नज़र भी आएगा फिर आपको चार्ट पे प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती हुई अभी एक ही जगह पर स्टक हुई हुई है। अगर मैं आप लोगों को आवरली चार्ट दिखाऊं, ये आपके सामने मार्केट का आवरली चार्ट है, तो आप अगर देखेंगे ये रेक्टेंगल में, तो पिछले 3 दिनों का ये रेक्टेंगल है और इसमें मार्केट जो है वो एक ही जगह पर परफॉर्म किए जा रही है। कोई खासी जो है वो फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं है। उसका रीजन इज सिंपल, वॉल्यूम्स कम है मार्केट में, इस वजह से फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और वॉल्यूम्स भी कोई ऐसे वैसे नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के। मैं आपको FIPI के डेटा पर लेकर चलती हूँ और वहां जाकर आपको बताती हूँ मार्केट का कल के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो यही है कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट ने 172,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, राउंड फिगर बता रही हूँ, 172,500 इनिशियल लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी विद गुड वॉल्यूम्स के, एवरेज वॉल्यूम के जितना वॉल्यूम अगर मार्केट में आ गया, तो देन इट इज अ गुड साइन फॉर अपकमिंग वीक। क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लाइन तो नीचे ब्रेक की नहीं, ट्रेंड लाइन हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस वक्त मार्केट के लिए। जब तक इसके ऊपर ऊपर है तो मार्केट सेफ है। एंड आप लोग भी अगर अपनी वर्किंग को बेहतर करना चाहते हैं, सीख कर काम करना चाहते हैं, तो मेरी कोर्स की डिटेल्स अभी आप लोगों को मिल जाएगी। कोर्स लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। मेरा अपकमिंग ट्रेडिंग मास्टरी के बैच की एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्रेडिंग मास्टरी के प्रीवियस बैचेस के सक्सेसफुल फीडबैक के बाद मेरे नेक्स्ट बैच की एनरोलमेंट्स ओपन है। PSX में प्रॉफिट कमाने से पहले मार्केट को समझना जरूरी है, इसलिए इस कोर्स में हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस की भी बेसिक नॉलेज दी जाती है। एंड फिर हम बढ़ते हैं हमारे कोर्स के मेन टॉपिक के ऊपर, जो है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम एक सिंपल कैंडल से लेकर कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, डॉट थ्योरी, इलियट वेव थ्योरी और कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखते हैं। एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि रियल मार्केट चार्ट्स पर प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाएगी, ताकि आप खुद स्टॉक्स को एनालाइज कर सके। कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, जिसे आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कभी भी लेक्चर देख सकते हैं, और एक बार नहीं बेशुमार मर्तबा देख सकते हैं। साथ ही साथ हर वीक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशंस भी दिया जाएगा, जहां पर मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स और मार्केट रिलेटेड क्वेरीज को डिस्कस करूंगी। मेरा गोल सिर्फ नॉलेज देना नहीं बल्कि आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है। एंड सबसे अच्छी बात कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग के चार्जेस सिर्फ 5,000 रुपीज है। एनरोलमेंट की डिटेल्स के लिए आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। एंड मेरी प्रीवियस वीडियो पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी फीडबैक दिया, सो आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट। अब बात कर लेते हैं FIPI के डेटा की। आज के डेटा पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज का डेटा हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। आज बाइंग किए म्यूचुअल फंड्स ने, ब्रोकर्स ने एंड कंपनीज ने, इन तीनों ने जो है आज बाइंग की है। सबसे ज्यादा बाइंग ब्रोकर्स की है। ब्रोकर की बाइंग का मतलब होता है एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बुलिश मोमेंटम नजर आ सकता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड वाज ऑन बाइंग 0.98, माइनर है लेकिन स्टिल म्यूचुअल फंड बाइंग साइड पर है, यही इटसेल्फ एक बहुत अच्छा साइन है। देन कंपनीज 0.37, देखिए कंपनीज अगर बाय कर रही है इटसेल्फ तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। ये बात याद रखिएगा जिन जिन को नहीं पता, म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज एंड फॉरेनर्स, इनमें से कोई भी अगर बाइंग साइड पर है तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब एक्यूमुलेशन हो रही है। अब देखना यह है कि आज ये जो म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है या ब्रोकर्स ने बाइंग की, इन्होंने किस सेक्टर में बाइंग की है। तो हम कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन और आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स को। अगर आप देखें सबसे ज्यादा बाइंग आज म्यूचुअल फंड्स ने की है टेक्सटाइल कंपोजिट में। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। म्यूचुअल फंड्स जो है वो कोई ऐसे वैसे इंस्टीट्यूशंस तो है नहीं, प्रॉपर वर्किंग के साथ काम करते हैं। तो अगर आप इनके साथ चलेंगे तो ये आपको बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो टेक्सटाइल सेक्टर वो सेक्टर जिसकी तरफ किसी का इतना रुझान नहीं होता आजकल, स्पेशली हमारा ज्यादा सीमेंट, ऑयल एंड गैस और
बैंकिंग, एसी सेक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, इसकी तरफ फोकस होता है। टेक्सटाइल कंपोजिट इटसेल्फ इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। और कुछ बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसमें, लेकिन कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं और मैंने भी एक स्टॉक बाय करवाया है। एंड मैंने जिस दिन बाय करवाया था, मैंने जो है फ्राइडे के दिन बाय करवाया था, एनएमएल बाय करवाया था टेक्सटाइल में से, और फ्राइडे के दिन करवाया था। मैं उसकी तरफ भी आती हूँ कि मैंने क्यों एनएमएल को अपने प्रीमियम ग्रुप में बाय करवाया, उसका रीजन भी आपको दिखाती हूँ। तो आज आपने देख लिया कि आज सबसे ज्यादा बाइंग की है म्यूचुअल फंड्स ने टेक्सटाइल कॉम्पोजिट में। ब्रोकर्स को अगर हम देखें तो ब्रोकर्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की है सीमेंट में। उसकी वजह पता ही क्या है? वजह यह कि क्रूड ऑयल आज नेगेटिव था, सीमेंट जो है लो रेट्स पर मिल रहे थे, मैपल लीफ में बहुत स्ट्रांग बाइंग आई है, तो ये उसका एक रीजन हो सकता है। सेकंड जो इन्होंने बाइंग की है दैट इज इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जिसमें पीपीएल में आज अच्छा वॉल्यूम लगा था, तो मुझे लगता है कि इन्होंने पीपीएल में जो है वो पोजीशन बनाई। अच्छा, अब बाइंग साइड वाले आपने देख लिए। सेलिंग पर आज हमारे पास था इंडिविजुअल्स, और जब इंडिविजुअल्स सेलिंग पर होता है तो ये भी हमारे लिए मतलब स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिव साइन है। इंडिविजुअल्स जब माल छोड़ता है तो मार्केट चलती है फिर। और जैसे आप लोग कई लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि हम बाय करते हैं तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है और हम सेल करते हैं तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो ये वही वाला सिनेरियो यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जब म्यूचुअल फंड्स बाइंग साइड पे हों, इंडिविजुअल्स माल छोड़ रहे हों, तो इसका मतलब ये एक अच्छा साइन है, बुलिश साइन है। और आज वैसा ही हुआ। बात कर लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। तो मैं पिछले 3 दिन का आपको जो है वो पहले डेटा लगा के दिखाना चाहूंगी कि पिछले 3 दिनों में ये जो मार्केट साइडवेज हुई हुई है, स्टक हुई हुई है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें बाइंग आ रही है, कौन सा सेक्टर है जिसमें बाइंग आ रही है और किसकी तरफ से आ रही है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं पिछले 3 दिनों के, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का डेटा मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें आपके सामने, अब ये पिछले 3 दिनों का डेटा है। इसमें हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी एक अच्छा सेल्फ गुड साइन है। ये मैं आपको वीकेंड पे भी एक डिटेल में एक पूरे मंथ का जो है आपको समरी दिखाऊंगी एफआईपीआई की, उसमें बताऊंगी। इंश्योरेंस कंपनीज का बाय करना इज अ गुड थिंग। उसके बाद कंपनीज और ब्रोकर्स तीनों बाइंग साइड पर है, इंडिविजुअल्स माल छोड़ रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी नजर आ रहा है कि म्यूचुअल फंड्स जो है इन्होंने सेलिंग की है, राइट। लेकिन आपने ऐसे नहीं देखना, अब आपने जाके देखना है सेक्टर वाइज। हम टेक्सटाइल कॉम्पोजिट की बात करें तो हम आ जाते हैं जरा टेक्सटाइल कॉम्पोजिट के कॉलम पर। तो टेक्सटाइल कॉम्पोजिट में पिछले 3 दिनों में म्यूचुअल फंड्स पोजीशन बना रहा है। 1.93 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है और 1.97 कंपनीज ने बाइंग की है। और जैसा मैंने आपको बताया, इन दोनों की बाइंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसका मतलब कि ये एक्यूमुलेशन हो रही है। म्यूचुअल फंड्स अगर कोई चीज उठा रहा है तो आगे चलनी ही है, और कंपनीज जो है वो भी बाइंग साइड पर है। तो टेक्सटाइल में जो है वो वॉल्यूम आ रहा है। अब टेक्सटाइल में कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम आ रहा है, जो मूव करने के जिनके चांसेस हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जरा दिखाना चाहूंगी, मैंने फ्राइडे के दिन बाय करवाया था, तो हम फ्राइडे का जो है वो टेक्सटाइल कॉम्पोजिट का एफआईपीआई का डेटा देखते हैं। 29 डेट बनती है कि क्या फ्राइडे के दिन जब मैंने बाय कॉल दी थी एनएमएल की, तो म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज टेक्सटाइल में बाइंग साइड पर थे या नहीं थे। ये देखेंगे आपके सामने फ्राइडे का डेटा है। तो फ्राइडे के दिन ना ही म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहा था टेक्सटाइल को, कंपनीज ने किया है बट बहुत माइनर, 0.08 जो है वो कंपनीज की बाइंग थी। इंडिविजुअल्स ने ज्यादा फ्राइडे के दिन जो है वो यानी 0.24, ये भी इटसेल्फ बहुत कम है, बट स्टिल म्यूचुअल फंड्स बाइंग नहीं कर रहा था। सही, हम म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। यानी फ्राइडे के दिन जब मैंने बाय कॉल दी तो एज सच कोई भी जो है यहाँ पर इतना वॉल्यूम इसमें नहीं आ रहा था। अगर मैं चार्ट पर भी एनएमएल ही लगा दूं, साथ साथ हम एनएमएल को भी देखते रहे। तो ये वाली कैंडल है 29 मई की, एक रेड कलर की डॉजी कैंडल बनी हुई है। कैंडल भी कोई खास कैंडल नहीं है, ये देखें ये वाली, ये कैंडल और ये वॉल्यूम है जो कम है, वॉल्यूम कुछ इतना खास नहीं था। अगले दिन उसने डिप दी थी, मैंने दोबारा भी एनएमएल बाय करने को बताया था मंडे वाले दिन के बाय किया जा सकता है। तो यानी मैंने बाय करवाया इसको फ्राइडे के दिन, जिस दिन कोई खासी कैंडल इसमें नहीं थी। अब अगर आप देखें आके कि म्यूचुअल फंड्स ने कब बाय करना शुरू किया था इसको, फ्राइडे नहीं, मंडे नहीं, म्यूचुअल फंड्स ने जो बाइंग स्टार्ट की थी वो की है ट्यूसडे वाले दिन, यानी मंगल वाले दिन। मैं आपको मंगल का डेटा भी लगा के दिखा देती हूँ कि टेक्सटाइल में है और वॉल्यूम्स क्योंकि जाहिर है टेक्सटाइल में सिर्फ एनएमएल में, और आज जो है वो आईएलपी में भी आया है, लेकिन एनएमएल में जो है वॉल्यूम कब आया है, म्यूचुअल फंड ने कब उसमें एनएमएल में कब वॉल्यूम आया, म्यूचुअल फंड्स ने कब जो है वो इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, वो था मंगल का दिन। मंगल के दिन म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग स्टार्टिंग की 0.61 और कंपनीज ने 1.92, दोनों बाइंग साइड पर आए थे मंगल वाले दिन। मैंने बाय करवाया आपको फ्राइडे के दिन और वॉल्यूम है, फिर मैंने मंगल के दिन ग्रुप में मैसेज भी डाला था 2 बज के
15 मिनट थे समथिंग, 2:15 बजे के करीब ऑलमोस्ट मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि एनएमएल में वॉल्यूम आया है। एवरेज वॉल्यूम से भी कई गुना ज़्यादा वॉल्यूम आया था। आई थिंक एवरेज कोई 3 मिलियन था उस दिन, और 8 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो लगाया था एनएमएल ने मंगल वाले दिन। ये आपके सामने इतनी बड़ी है जो वॉल्यूम बार बनी हुई है ना 2 जून की, जहाँ पर इस वक्त मेरा माउस है, इस दिन म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री ली है एनएमएल के अंदर, और मैं बाई करवा चुकी हूँ 2 दिन पहले फ्राइडे के दिन। और फिर आप लोग कहते हैं अच्छा अभी मैंने क्या देख के बाइंग करवाई, कैसे करवाई, वो तो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा मेरा कोर्स ज्वाइन करके। सो दिस वाज द थिंग जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और आज भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम आया है टेक्सटाइल कॉम्पोजिट में, और आज वॉल्यूम आया है आईएलपी में। आज भी हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स है, तो यानी म्यूचुअल फंड्स एनएमएल और आईएलपी ये 2 जो हैं इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर में, इनमें जो है वो एक्यूमुलेशन हो रही है। लेकिन थिंग इज कि आज जो है वो बाइंग के साथ साथ सेलिंग भी आई है। उस दिन सेलिंग नहीं आई थी टेक्सटाइल सेक्टर में, लेकिन आज बाइंग के साथ साथ सेलिंग आई है, और सेलिंग की है फॉरेनर्स ने। तो यानी आईएलपी में जहां म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की होगी वहां पर फॉरेनर्स ने सेलिंग भी की है। तो आईएलपी को खैर मैं इतना वॉच नहीं करी, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि जब आईएलपी में ऐसा वॉल्यूम आया है, इतनी बड़ी वॉल्यूम बार बनी है, तो आगे उसने जिस तरह परफॉर्म किया वो आपको नजर आया है, तो ये आगे परफॉर्म कर सकता है। मैं ऑलरेडी एनएमएल पर काम कर रही हूँ, तो मैंने आईएलपी को टच नहीं किया है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को चार्ट दिखा दिया कि हाँ टेक्निकली इट्स गुड, और इसमें वॉल्यूम्स भी आए हैं। बात अगर कर लें एनएमएल की, तो एनएमएल बहुत अच्छा है स्टिल। इतनी कोई वॉल्यूम्स देखिए पिछले 3 दिनों से उसमें आ रहे हैं, 2 दिन तो आया है, मंगल और बुध को तो आया है, आज इतना नहीं आया इसमें, आज क्योंकि सारा वॉल्यूम आईएलपी ले गया है, लेकिन स्टिल वॉल्यूम इज बेटर। 1 मिलियन से तो ज्यादा का वॉल्यूम है। कैंडल्स अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बन रही है। नीचे अगर हम आरएसआई को देखें तो बहुत अच्छी जगह पे आरएसआई, और बहुत अच्छा साइन दे रहा है आरएसआई। तो यानी ओवरऑल एनएमएल बहुत अच्छा है इस वक्त। अगर कोई टेक्सटाइल में से कुछ बाय करना चाहता है तो एनएमएल इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन हैव। अपने एक्यूमुलेशन जोन में है, इंशाल्लाह अगर ले लिया और होल्ड कर लिया थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छा गेन आपको मिल सकता है। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मस्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।